हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आपका भी फरवरी में एग्जाम पेपर होने वाला है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम तो चल ही गया होगा कि इस बार के सोशल साइंस का एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी हिंद चीन में बसने वाले जितने भी फ्रांसीसी हुआ करते थे उन सभी फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन में दिया गया फ्रांसीसी शासक वर्ग कोलोन और डी में दिया गया है व्यापारी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1919 ईस्वी की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। आप सभी को बता दें कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट के गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। और 1920 में क्या हुआ था दोस्तों, तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी सन 1920 में हुआ था। सन 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था और सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जिसमें नमक संबंधित कानूनों को तोड़ा गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसी के विरोध में नाइट की उपाधि त्याग करने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में क्वेश्चन 4 को देख लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है वो बिस्मार्क की, जिन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेसियों के द्वारा सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 7 कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना बम्बई में की गई थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई में। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है ये सन 1920 ईस्वी में की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सन 1492 ईस्वी की बात है जब अमेरिका का खोज औद्योगिक कोलंबस के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अमेरिका में जो प्रथम चुनाव हुआ था उसमें जॉर्ज वाशिंगटन को बहुत ही ज़्यादा बहुमत के द्वारा सरकार बनाई गई थी। तो प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन बनाए गए थे, लेकिन हिंद चीन क्षेत्र अर्थात वियतनाम, लाहौस और कंबोडिया में जब युद्ध चल रहा था तो उस समय में जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्सन। उसके बाद में क्वेश्चन 10 को देखिए कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा,
यानी विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। रूस में बेरोजगारी और भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किंतु काउंट काबूल उसके स्थितियों के पक्ष सुधारने के पक्ष में नहीं था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, काउंट काबूल। अगला सवाल कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो हम पिछले वाले सवालों के माध्यम से जान लिए हैं कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख जो भूमिका थी वो बिस्मार्क की थी। इन्होंने ही रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन 12 कहता है कि नई आर्थिक नीति जिसे NEP कहा जाता है ये कब लागू की गई थी, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये कब लागू की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1921 ईस्वी की बात है जब लेनिन के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति को भारत में कब लागू किया गया था। तो 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को भारत में लागू किया गया था। अगला सवाल कहता है कि इंडियन सेक्रेटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो दूसरा नाम है वो साइमन कमीशन है, और साइमन कमीशन सन 1927 में भारत आया था और सन 1928 ईस्वी में भारत से उसे भगा दिया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन से समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी को माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यंग इंडिया। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्हों के माध्यम से सबसे पहले छपाखाई का काम शुरू किया गया था, और इन्होंने जो सबसे पहले छपाई का काम शुरू किया था ना, तो सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई किए थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। हालांकि ये 10वीं कक्षा का क्वेश्चन तो नहीं है, ये इंटर के हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आ गया है तो उम्मीद है आपके एग्जाम पेपर में एक दो सवाल हिस्ट्री से जरूर रहेंगे जो इंटर के होंगे। तो अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में उसके विजयों के बारे में उसके वर्णन किया गया है। तो 13वें अभिलेख में अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है 13वें अभिलेख में। अगला सवाल कहता है बंगाल विभाजन कब वापस कर दिया गया था। दोस्तों याद है आप सभी को हम बताए थे कि सन 1905 ईस्वी की बात है, जब बंगाल के उस समय में जो शासक था लॉर्ड कर्जन ने उसकी विभाजन कर दिया था, यानी सन 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, और उसी के ठीक कुछ दिन बाद यानी सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1911 ईस्वी में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त किया था। तो रूस में जो दासत्व प्रथा जो थी वो सन 1861 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 19 कहता है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। सवाल आ सकता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ पे बनी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया था जो हो ची मिन्ह के द्वारा ही बनाई गई थी। तो यहाँ पे हो ची मिन्ह की जो सरकार थी वो वियतनाम के उत्तरी भागों में बनी थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब उत्तरी वियतनाम हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि वार एंड पीस किसने लिखा था। तो याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय के माध्यम से सबसे पहले वार एंड पीस पुस्तक की रचना की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वार एंड पीस अर्थात युद्ध और शांति के लेखक टॉल्स्टॉय हैं, और वहीं पे दास कैपिटल पुस्तक की बात करें तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि सन 1991 ईस्वी की बात है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सन 1989 से जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। सन 1952 में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, और सन 1990 के बाद है जब भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में हो गई थी।
अगला सवाल है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, अजीमुस्सान एक ऐसे बादशाह थे जो पटना को अजीमाबाद नाम दे चुका था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अजीमुस्सान। उसके बाद में ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 12th का क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रहे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो अजात शत्रु ने किया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अजात शत्रु। उसके बाद में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, CSO, जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सवाल पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सन 1967 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1950 में, जो 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात है, जब भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। और इसी योजना आयोग को नरेंद्र मोदी की सरकार ने भंग करके नया आयोग को लागू किया, जिसका नाम पड़ा नीति आयोग। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो याद रखिएगा, नीति आयोग बना। नीति आयोग कब बनाया गया? तो 2014 में बनाया गया। 2014 में भारत में किसकी सरकार थी? तो बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सवाल राजनीतिक विज्ञान से पूछा जाएगा कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो सन 2014 में हुआ था। किसकी सरकार बनी? तो बीजेपी की। और 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो कितना हुआ था दोस्तों? 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हो गया था। अगला सवाल है, उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तमाम साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 28 को देख लीजिए कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि कृषि से संबंधित जितने भी साधन हैं वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जितने भी औद्योगिक साधन हैं, जैसे गैस हो गया, बिजली हो गया, ये सभी के सभी साधन द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 29 कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? याद है, बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका है। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो जब सन 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही बड़ी युद्ध हो रही थी, इसी के फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सन 1971 ईस्वी में घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 30 को देखिए कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है वो बांग्लादेश से है। उसके बाद में क्वेश्चन 31 कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषियों को किस प्रकार का ऋण लेन देन करती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने भी प्राथमिक कृषि साख समिति जो होते हैं वो कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, यानी बहुत ही कम समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1989 ईस्वी की बात है जब भारत में जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। 1985 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था और सन 1990 में भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 को देख लीजिए, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की बात की जाती है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 दिन का। इसके बाद में क्वेश्चन 34 को देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए गए हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी उपभोक्ता संरक्षण करने के लिए भारत में लगभग 35 राज्य आयोग बनाए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही सिंपल है। कहता है कि उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा दिमाग से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा कि उपभोग, व्यय और बचत का जो योग है वो क्या कहलाता है। आइए इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करके जान लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कहीं से 10 रुपये कमाता है, कहीं से उपभोग करता है और व्यय कर दिया वो 5 रुपया, तो उसके पास बचा 5 रुपया। अब कहता है कि बचत और व्यय का योग, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम योग कर देंगे तो 5 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो फिर से हमारा इनकम आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोग, व्यय और बचत का जो योग है वो आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में आर्थिक प्रक्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन सा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह जो है उत्पादन भी है, व्यय भी है और आय भी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% सवाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1868 ईस्वी की बात है जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सबसे पहला अनुमान लगाया गया था राष्ट्रीय का आय का। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगला सवाल 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिवार्य सदस्यता जो है, कंपल्सरी मेंबरशिप, यह जो है सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। इसके बाद में क्वेश्चन 40 को देखिए कि इनमें से कौन सा गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कौन सी गैर आर्थिक आधारित संरचना नहीं है, तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ जो है यह गैर आर्थिक संरचना नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का 1 से लेकर 40 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।